अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश मज़े में हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ना आप सबसे एक सवाल है, वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि जब आप लोग के यहाँ शादी होती है किसी की, ख़ास तौर पे जब लड़कों की शादी होती है, तो लड़की वालों के घर तो नहीं आते, मतलब जो लड़के वाले होते हैं ना, उनके घरों में आते हैं। और फिर इसके अलावा मुबारकबाद लेने का इनका मेरे ख्याल में ये तरीक़ाकार होता है। और इसके अलावा जब बेटा पैदा होता है ना, उस घर में भी लाज़मी आते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ मतलब ऐसा कुछ होता है कि नहीं? अक्सर लोग तो इनको दरवाजे से ही जो है वो वापस भेज देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ना अच्छा भी नहीं समझते इन लोगों को, लेकिन इनका मुझे लगता है कि ज़रिया ही यही है बेचारों का कमाने का। और ये मुबारकबाद देते हैं, नाचते। इनको मना भी करो, जितना मर्ज़ी मना करो ना, तो फिर भी इन्होंने ये बेलें वगैरह इस तरह से लेनी होती है नाच कर। अच्छा, लोग ना इनकी बदुआओं से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, और मैंने सुना है कि ये बदुआएँ भी दे देते हैं अगर आप इनको तंग तो खैर हमें करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया ना, ऐसे ही इनको भी बनाया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मुझे अभी अभी याद आया, जब मेरा भाई हुआ था ना, मतलब हम 7 बहनें थी, और 7 बहनों के बाद रईस भाई, जो जिनको आप सब लोग ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएँ करते हो। तो जब वो पैदा हुए थे ना, तो उस टाइम पे ये आए थे ऐसे ही ना, मतलब वहाँ पे, मतलब वो और थे और ये और हैं। तो वो जब वहाँ पे आए थे ख्वाजा सरा, तो उन्होंने सोने की बालियाँ मेरे ख्याल में मांगी थी। और मुझे अभी तक याद है, हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हुए थे। और जब रईस हुआ था ना हमारा भाई जो है मेरा, तो उस टाइम पे अब्बू ने पूरे ख़ानदान की जितनी बच्चियाँ थी सबको 50-50 रुपए दिए थे। मतलब जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो 50 रुपए की भी एक कोई वैल्यू थी। तो खैर पूरे ख़ानदान में अब्बू ने सब बच्चियों को 50-50 रुपए दिए, और बहुत ज़्यादा मिठाई बांटी। और इनको भी अम्मी ने जो है वो गोल्ड की रिंग या इयरिंग्स पहनाए थे, मुझे अब सही से याद नहीं है, मगर उन्होंने ना इयरिंग्स की डिमांड की थी। फिर अम्मी ने शायद उनको रिंग पहनाई थी या इयरिंग्स दिए थे, मुझे अब सही से याद नहीं, मगर इतना याद है कि हाँ, गोल्ड दिया था। अच्छा, उसके बाद जैसे हसन पैदा हुआ था ना मेरा बेटा, तो जब भी आए थे और उन्होंने कहा था कि मतलब अगली दफ़ा फिर हमने आना है, आपका बेटा होगा ये वो। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वाकई में ये जो बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल सही होती हैं। और ये लोग ये दुआ भी करते हैं और इनकी दुआ भी कबूल होती है। ज़ाहिर है ये भी अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह ने इनको भी बनाया हुआ है। तो बस ये है कि थोड़ा सा फ़र्क, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि भाई ये नाचते भी हैं और ये वो, तो पता नहीं क्यों है, क्या क्यों मतलब इस तरह से मतलब ये मुबारकबाद लेते हैं, मुझे नहीं अब ये पता है, इस चीज़ का सही से आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ चलें, ये इनका भी रोज़ी रोटी लगी हुई है इसी तरीके से, बस वरना तो ये कहीं काम करने के लिए जाएंगे तो लोग इनको जीने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। अगर करेंगे भी तो लोग पता नहीं क्यों इनको अजीब नज़रों से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से बेचारे फिर ये इनका एक अलग सही सारा सेटअप होता है कि जहाँ कहीं लड़के की शादी हुई है, या फिर जहाँ कहीं लड़का पैदा हुआ है, तो वहाँ पे जाना है और वहाँ से मुबारकबाद लेनी है, और वहाँ से सूट लेने हैं। अच्छा, अम्मी ने सूट भी दिए थे, मुझे याद आया। तो मतलब इस तरह से भी होता है। ये फिर मिठाई लेते हैं, कपड़े लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं नाच गाने को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भाई इस तरह होता है ना, कभी भी कोई आप बात करते हो ना, तो आप अगर सही भी बात करते हो तो अक्सर सुनने वालों को वो गलत लग जाती है, और वो कमेंट सेक्शन में फिर भर देते हैं इस तरह से। तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब इनका तरीक़ाकार ये है। बाकी ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि नाच गाने के बगैर इनको अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, इनको चाय पानी देते हैं, खाना खिलाते हैं, इनको पैसे देते हैं और रुखसत कर देते हैं। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसे करेगा कि नहीं भी आप नाचोगे तो फिर ही हम लोग देंगे बेले वेले, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि मतलब अंदर बुलाते हैं, इनको इज़्ज़त भी देते हैं, खाना। हाँ, हम लोग सच्ची बताएं ना, तो भाई इनकी बदुआ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो हम लोग इनकी कभी भी बदुआ नहीं लेते हैं। जब भी कहीं नज़र आए तो कोशिश करते हैं जितना हस्बे तौफीक कुछ भी अपने पास है तो वो इनको दे देते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है या फिर कहीं शादी हो तो फिर इंतज़ार करो इनको कुछ देने देने का, नहीं, इनको वैसे भी इनको इज़्ज़त देनी चाहिए। ये भी हमारी तरह इंसान है, और इनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। और कभी भी आपको कभी भी मतलब होता है ना कि आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का। तो बस अल्लाह ताला जो है हमें इस चीज़ से बचा के रखे, और मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला इस चीज़ से बचाए, और वो कभी भी इस तरह मतलब ऐसे देख कर किसी को भी मजाक ना उनका। मैंने बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, यकीन करें, इनकी तरफ देख के मतलब मजाक उड़ाते हैं इनका और हंसते हैं, अजीब बातें करते हैं इनको।
जी अभी यहाँ मैं और आसिफ दोनों खड़े, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे उस टाइम पे, बड़ा शोर हो रहा था तो इसलिए समझ मुझे भी कुछ नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। और बाकी बस मैं और आसिफ दोनों साइड पे मैं खड़ी होकर बस वीडियो वगैरह बना रही थी। उसके बाद जाना था दावत भी आज आसिफ के कज़न के घर में, तो बस उसकी भी कुछ अब जाके तैयारियाँ करनी। टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, नाश्ता किया, फिर उसके बाद ये लोग आ गए थे, अभी नाश्ता कर ही रहे थे और ये आ गए थे। और उसके बाद भाजी ने इनको बोला भी कि अभी आज चले जाओ, अभी घर में कोई भी नहीं, हर कोई चला गया अपने अपने काम पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे, ये वो इस तरह से करके फिर ज़बरदस्ती ये लोग रुके इधर। और फिर तकरीबन टाइम जो है ना वो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गया था और अभी वापस जाना था। और यहाँ पे बाजी और आसिफ जो है दोनों लगे हुए थे। अच्छा जब इंसान बड़ा हो जाता है ना जैसे जैसे, तो उसके साथ मतलब उसका डांस भी थोड़ा सा अलग स्टाइल का हो जाता है। अच्छा मुझे तो कभी डांस आया ही नहीं वैसे ना, कभी भी जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे कभी ज़िंदगी में डांस नहीं आया। और मैं यही कह रही थी आसिफ बाजी ऐसे जैसे बॉक्सिंग खेल रही है आपसे। सास बिचारी हड्डियां पकाए मंजिया बिछाए मौसम ना जाए, ऐसे नहीं करना सास बिचारी मंजिया बिछाए, सास बिचारी मंजिया बिछाए, तू खुश हो गई तू दाल मखाना। हम तो पीवे सोडा वाटर, सैया का ले खिड़की कहाँ गया, खिड़की तो सो गया। अरे हम तो पीवे सोडा वाटर, सैया का लेवन में गा दूंगी। अरे अरे सास ननद को नलके का पानी वाह जहर मिला दूंगी। सैया का बर्फी मंगा दूंगी। अरे सास ननद को जहर का पानी, अरे सास ननद को जहर का पानी। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है जी दावत आसिफ के कज़न के घर ना, आसिफ के कज़न के घर में आज दावत है, तो वहाँ पे जाने की बस तैयारी है। अभी मैं नंद के घर से जा रही हूँ वापस फार्म पे, बस हमारे तो चक्कर ही लगते जा रहे हैं आसिफ। मैं चक्करों में मुक गए हैं, तो बस अभी वहाँ जाना है, तैयारी करनी है और फिर उसके बाद वापस आना है, फिर इंशाल्लाह दावत में जाना है। तो अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और यकीन करें व्लॉग एडिट करना इतना मुश्किल हो रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बताएं आसिफ, क्या बताएंगे, जो हुआ है वो बताएं। एक तरफ मेहमान आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, फिर आपको पता है शादी वाले घर में यही होता है कि अगर कोई मतलब कहीं और से आया हुआ है फिर उसको टाइम भी प्रॉपर देना होता है, किसी से मिलना, कभी उसी से मिलना, कभी इससे मिलना, फिर उसके बाद फिर व्लॉग भी एडिट करना है, फिर बच्चों को भी घर में भी फ़ोन करना है, टाइम देना है, फिर यहाँ से फार्म पे आने जाना।
और फिर बस यही करते करते दिन जो है वो गुजर जाता है, बस पता ही नहीं चलता, मतलब टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है। और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब होने लग गई है। शादी तक फिर भी थोड़ा टाइम अच्छा गुजर गया है और अब तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। मैं तो आती यहाँ पहले तो बीमार होगी, खांसी अभी तक शदीद वाली है मुझे, और मतलब नज़ला ज़ुकाम गला खराब इस तरह से। दवाई वगैरह लेने के बाद शुक्र है कि अब मैं बेहतर हूँ, लेकिन अब जो है ना वो ठंड मुझे लग रहा है कि आज के दिन कुछ ज़्यादा ही मतलब ठंड हो गई है। तो बस आज जो है वो हम लोग अब दावत की तैयारी करते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलूंगी। घर जाते हैं, पहले जाकर देखते हैं अब्बू और बिलावल भाई उधर ही फार्म पे ही हैं, तो फिर उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, सारी सेटिंग जो सामान की है, जो सामान उधर पड़ा हुआ है, वो मैं सोच रही हूँ कल तुम आएंगे, कल दावत है फिर से, है ना, तो क्या करें, हो जाएगी जैसे हमारी पुरानी, मतलब वो इकट्ठा कर देती हूँ, फिर परसों ही पैकिंग अच्छे से करेंगे प्रॉपर, है ना। तो मतलब अभी तो सारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से मैंने उसको समेटा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कल भी दावत है, मतलब अपने फार्म पे सारे जो हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं वो सारे, अब्बू ने हम सबको इनवाइट किया हुआ है, तो वो आएंगे वहाँ फार्म पे। तो फिर मैं सोच रही हूँ सारा सामान जो है ना उसको फिलहाल हम लोग ऐसे ही इकट्ठा एक साइड पे कर देंगे, फिर उसके बाद वापसी की तैयारी है, जाहिर है फिर वो सारी पैकिंग अच्छे से प्रॉपर बैठ के हम दोनों जो है वो करेंगे। मेरी नंद भी आई हुई है सियालकोट से, तो उन्होंने चले जाना है परसों वापस, तो इसलिए फिर कल की ही जो है ना वो दावत रखनी पड़ेगी। तो जब भी शादियाँ वादियों पे आओ ना, तो क्या होता है कि शादी खत्म होती ही फौरन से दावतें शुरू हो जाती हैं, फिर दावतें अटेंड करो, मतलब बंदा खा खा के ही ना कहता है मैं तंग आ गया, और जैसे 2-4 दिन गुजरते हैं फिर जाकर वो खाने याद आ रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा खाना उस टाइम पे एक्स्ट्रा खा लेते हैं, शादी वाला खाना तो और भी ज्यादा मजा आ जाना था। तो चलिए जी, अभी चलकर ना वहीं पे फार्म पे आप लोगों से मिलती हूँ। तो आसिफ को ना बस फोन पे फोन, बस फोन ही आते रहते हैं आसिफ को। किसका है? सही है, तो बस बहुत ही ज्यादा फोन आते हैं आसिफ को। अब हम जा रहे हैं फार्म की तरफ, जा रहे हैं फार्म की तरफ। आसिफ कुछ तो बोल दे। फार्म यार बस आना जाना इसी चक्रों में रहो बस, और कुछ नहीं। क्या बंदा करे। अच्छा, मेरे जहन में ना मुसलसल बस यही चीज़ें चल रही थी कि अभी दावत पे जाना है, तो उनके लिए जाकर वहाँ पे तैयार होना था। और जैसे ही मतलब किस्मत देखें ऐसी कि नंद के घर से जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला सुबह से लाइट नहीं है, और लाइट आ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों, कोई तारें वगैरह चेंज हो रही थी या क्या मसला था। तो फिर लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने वही वाला ड्रेस जो पहना हुआ था बस वही पहने रखा, और जल्दी से मैंने बस हल्का फुल्का सा मेकअप शेकअप किया और तैयार हो गए थे और फिर निकल आए थे। और मेरे जहन में ना बस एक ही बात चल रही थी कि कल माशाल्लाह से आसिफ के जो पूरा ख़ानदान है ना, मतलब जो दुल्हा दुल्हन उनकी फैमिली सारी हो गई, दूसरी वाली बहन उनकी फैमिली, और फिर इसके अलावा जो उनके चाचा लोग हैं उनकी फैमिली, और इस तरह से मतलब सारे जितने भी इनके कज़न वगैरह हैं उनकी आगे सबकी जो है ना वो दावत रखी हुई थी फार्म पे। और मुझे यही था कि बस अब यहाँ से जब जाऊँगी, अब देखो हम लोग रात को नंद के घर ही रुकेंगे या वापस कैटल फार्म पे जाएंगे, तो ये भी कुछ पता नहीं है। तो अगर सुबह मैं जाती हूँ वहाँ पे तो वो मेरा सारा सामान फैला हुआ है वहाँ पे, मेरा मेकअप सारा इसी तरह पड़ा है, मेरे कपड़े शपड़े हर चीज़ ऐसे ही है, वो सारा समेटना है, फिर घर की सफाइयाँ लगवानी है। फिर बस यही सोचती जा रही थी मैं कि मतलब मुझे बहुत सारे अभी काम जो है ना वहाँ जाके करवाने हैं। तो फिर इंशाल्लाह कल वो भी व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी पूरे घर की मेरी जो रूटीन रहेगी, जो अपना सामान वगैरह समेटना, सफाई करना, दावत की प्रिपरेशन जो भी थी, वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि आप सबको तो पता ही है जैसे ही दावत होती है तो फिर मुझे थोड़ी सी ना एक टेंशन होने लग जाती है कि मेरा घर भी सारा सेट होना चाहिए, मैं खुद भी सेट हूँ, और मतलब हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए एकदम ना। तो बाकी दावत जो है वो तो मेरे ससुर जी जो कर रहे हैं अपने पूरी माशाल्लाह पूरे ख़ानदान की, तो लेकिन होनी वहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है उधर हम लोग ही रुके में, तो मुझे जो है वहाँ पे सारा समेटना है। एक और गद्दी दे दो, गद्दी नहीं गद्दी देंगे ना ना, थले थले बिछा ले, हां थले बिछा दूल्हे भी तो दिखाओ, दूल्हा आज इज्जत कर दी भाजी खा ला। वो थोड़े बर्तन आगे से हटा लो ना, ये वाले बर्तन हटा दो एक्स्ट्रा, हमें ये इधर से इधर कर हाथ बखा बेटा, जरा मेरे सलाद दे एक सीधा रख के खीरे और खीरे के नाल मूलियां यस है, देखो ना ये देख दोनों दे हाथ मुसलमानों को सीधे हो बाजी ले रखे चमचा कहाँ? चमचे पे ये पे सारण बताइए आप। है, ये है
बना दी बना चौधरी नहीं था। ना बताओ कितने पाने हैं चावल कहाँ से पाने हैं ये चमचे से चावल डालते हैं ऐसे खाते हैं एक मिनट रुक जा चल मुझे खाइए सर्दी में आप जो ना वीआईपी माहौल बनाइए दोनों खाएंगे इकट्ठे नहीं ला सारा नहीं इन्हों लादा पा इकट्ठे सही नहीं है। नहीं खत्म होगी जाना सुने सुने हामिद सुने सुने सुन तो सही ला मैंने कहा इकट्ठे खा लेते करे वो बैठे हुए खीर चख ले शोरवा बोटी नहीं शोरवा आगे कर ले नीचे ना गिरे ज्यादा नहीं बस ये बस बेटा ओके जी, आज ये वाला व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, मज़ा आएगा सारा आपको। खासतौर पे जो जितनी भी लड़कियाँ उनको तो बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो घर की वो क्लीनिंग और ये वो सब चीज़ें होती हैं ना, वो सब आएंगी उसमें, और दावत की जो प्रिपरेशन होगी वो होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।